प्रश्न 1। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है आ कुणाल, बी राखी गढ़ी, सी दायमाबाद, डी बनावली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दायमाबाद। प्रश्न 2। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है आ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी बनावली हरियाणा, सी दायमाबाद महाराष्ट्र, डी राखीगढ़ी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। प्रश्न 3। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है आ हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी दायमाबाद, डी सुरकोटला। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दायमाबाद। प्रश्न 4। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? आपका ऑप्शन है अ रावी, बी भोगवा, सी चिनाब, डी नर्मदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भोगवा। प्रश्न 5। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? आपका ऑप्शन है आ लोथल, बी बनावली, सी बालाकोट, डी रंगपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ लोथल। प्रश्न 6। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? आपका ऑप्शन है अ हड़प्पा, बी लोथल, सी रोपड़, डी बनावली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोथल। प्रश्न 7। सुरकोटा की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है आ यज्ञदत्त शर्मा, बी रंगनाथ राव, सी जेपी जोशी, डी आर एस बिष्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जेपी जोशी। प्रश्न 8। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है? आपका ऑप्शन है अ रोजदी, बी सुरकोटदा, सी शोरतुगई, डी आलमगीरपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुरकोटला। प्रश्न 9। सिंधु घाटी सभ्यता गैरार्य थी क्योंकि? आपका ऑप्शन है आ वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आ वह नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है अ सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, सी फारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 11। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? प्रश्न 11। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी?
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ चौड़ी एवं सीधी। प्रश्न 12। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन है आ पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, डी कला और वास्तुकला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ पक्की ईंट से बनी इमारत। प्रश्न 13। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? आपका ऑप्शन है अ वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, बी वहां पुस्तकें रखी जाती थी, सी वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, डी वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। प्रश्न 14। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? आपका ऑप्शन है अ लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी सुरकोटला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धौलावीरा। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है अ कुओं का निर्माण, बी स्तंभों का निर्माण, सी नालों का निर्माण, डी धनुष का निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्तंभों का निर्माण। प्रश्न 16। हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है अ हड़प्पा, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न 17। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? आपका ऑप्शन है अ उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब, डी पश्चिम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ उत्तर। प्रश्न 18। सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था? आपका ऑप्शन है अ पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी कबीलाई प्रधान, डी पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक।